दोस्तों, यदि आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर इंटरव्यू देने का सोच रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि इलेक्ट्रीशियन के इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड को पूछा गया है। यानी कि मेरा एक फ्रेंड इंटरव्यू देने गया था इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो उससे ये सभी क्वेश्चन पूछे गए। तो उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपको बताने वाला हूं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेगर क्या है और मेगर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको आंसर केवल ये बताना है कि सर, मेगर एक ऐसा उपकरण है जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इसका मतलब एक बार समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए मैंने एक मेगर का पिक्चर शो कर दिया हूँ। दोस्तों, ये हमारा मेगर होता है। इस मेगर का उपयोग हम किसी भी केबल का या फिर मोटर का इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे कि ये जो हमारा केबल होता है, केबल में बहुत सारे कोर होते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा आर फेस का कोर है, वाई फेस का और बी फेस का कोर है, उन दोनों के बीच में इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कितना है उसको मेजर करना हो तो हम इस मेगर का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, यदि आपसे इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि मेगर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको आंसर केवल ये बताना है कि मेगर का उपयोग हम केबल का इंसुलेशन को टेस्ट करने के लिए यानी कि मेजर करने के लिए करते हैं, और हम मोटर को चेक करने के लिए भी मेगर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगर क्या है और मेगर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो आपको आंसर केवल ये देना है कि मेगर एक ऐसा उपकरण है जो कि इंसुलेशन का रेजिस्टेंस को मापता है। ठीक है दोस्तों। केवल आंसर आपको इतना ही देना है, और साथ ही साथ में आप इसका काम बताना चाहो तो आप ये बता सकते हो कि केवल मेगर का उपयोग से हम केबल का इंसुलेशन को मेजर कर सकते हैं या फिर मोटर को भी चेक करने के लिए हम मेगर का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन पे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये है स्टार डेल्टा स्टार्टर पे। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये मुझसे भी बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों। अभी तक मैंने लगभग 20 इंटरव्यू दे चुका हूँ और सभी इंटरव्यू में लगभग लगभग ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर आपको मालूम होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, यदि आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों उपयोग किया जाता है, तो आपको केवल आंसर ये देना है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल मोटर के स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है, इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग करंट होती है बहुत ज्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं, वहां पे स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा देते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाने से क्या होता है, जो स्टार्टिंग करंट है वो कम हो जाती है। किस प्रकार से कम होता है, यदि आप जानना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहां पे आप क्लिक करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको केवल आंसर ये देना है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग हम स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर किस प्रकार से स्टार्टिंग करंट को कम कर देता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको आंसर ये देना है कि जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होती है उसमें जब हम मोटर को चालू करते हैं तो जो मोटर का वाइंडिंग होता है उसको हम पहले स्टार में कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, मोटर के वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करने से मोटर के वाइंडिंग को √3 वोल्टेज मिलता है। यानी कि मोटर के वाइंडिंग को कम वोल्टेज मिलता है, जिसके कारण से हमारा जो मोटर का स्टार्टिंग करंट है वो कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, यहाँ पे इसके रिगार्डिंग आपको 2-3 चीजें और मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होती है इसमें 3 कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। एक मेन कॉन्टेक्टर, एक डेल्टा कॉन्टेक्टर और एक स्टार कॉन्टेक्टर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होती है इसमें तीनों कॉन्टेक्टर में से कौन सा कॉन्टेक्टर सबसे पहले ऑन होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको आंसर बताना है स्टार कॉन्टेक्टर। ठीक है दोस्तों। जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आपसे इंटरव्यू में स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग भी बनाने के लिए बोला जा सकता है। तो आपको कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहां पे क्लिक करके उसके बारे में सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि आरसीसीबी क्या होती है और कितने मिली एम्पियर का आरसीसीबी हमें यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आरसीसीबी क्या है। तो आपको आंसर यहाँ पे ये देना है कि आरसीसीबी एक करंट सेंसिंग डिवाइस है जो कि कनेक्टेड सर्किट में अर्थ फॉल्ट होने पे सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। इसका मतलब क्या है, एक बार समझ लीजिए। तो दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे जो हमारा आरसीसीबी है, इस आरसीसीबी के आउटगोइंग टर्मिनल से जितने भी हम लोड को कनेक्ट करेंगे, यदि उनमें से किसी भी एक टर्मिनल पे यानी कि किसी भी एक वायर में यानी कि किसी भी एक लोड पे किसी प्रकार का अर्थ फॉल्ट होता है। अर्थ फॉल्ट का मतलब कि कोई जो फेस वायर है वो किसी बॉडी से टच हो जाता है यानी कि ग्राउंड हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, करंट क्या होगा, ग्राउंड में फ्लो होने लगेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो हमारा आरसीसीबी ये पावर सप्लाई को ब्रेक कर देगा। यानी
यानी कि यहाँ का पावर सप्लाई यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा आरसीसीबी होता है ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको आंसर मालूम चल गया होगा कि आपको क्या आंसर देना है। आपको आंसर ये देना है कि आरसीसीबी एक प्रकार का करंट सेंसिंग डिवाइस होता है जो कनेक्टेड सर्किट में अर्थ फॉल्ट होने पे सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। केवल आपको आंसर इतना ही देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने मिली एम्पियर का आरसीसीबी हमें यूज करना चाहिए, तो आपको आंसर यहाँ पे देना है 30 मिली एम्पियर का आरसीसीबी हमें हमारे घर में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हमारे घर में या फिर कहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो हमें 30 मिली एम्पियर का ही आरसीसीबी इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों इंडस्ट्री में आपने देखे होंगे कि जो हमारा आरसीसीबी होता है वहाँ पे 100 मिली एम्पियर का भी आरसीसीबी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो हमारा 30 मिली एम्पियर का आरसीसीबी होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रिपिंग होता है, यानी कि जो हमारा लाइटिंग सर्किट होती है उसमें यदि हम 30 मिली एम्पियर का आरसीसीबी लगा देते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रिपिंग होती है। तो उस ट्रिपिंग को कम करने के लिए 100 मिली एम्पियर का आरसीसीबी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यदि आप मार्केट में आरसीसीबी खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे आपको केवल 3 टाइप का आरसीसीबी मिलेगा। एक 30 मिली एम्पियर का, दूसरा 100 मिली एम्पियर का और तीसरा 300 मिली एम्पियर का। ठीक है दोस्तों, आरसीसीबी केवल 3 टाइप के बनाए जाते हैं, 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर का। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सीरीज मोटर के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा सीरीज मोटर है उसको हम बिना लोड के क्यों नहीं चालू करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर देने के लिए आपको केवल ये बताना है कि सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सीरीज मोटर को हमेशा लोड के साथ कनेक्ट करके ही चालू करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे इंटरव्यू में ये पूछा गया है कि क्यों सीरीज मोटर को नो लोड पे चालू नहीं करते हैं, तो आपको आंसर केवल ये देना है कि सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए सीरीज मोटर को हमेशा लोड के साथ कनेक्ट करके चालू करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है सीरीज मोटर क्या, तो सीरीज मोटर से रिगार्डिंग 2-3 चीज़ें और जान लीजिए। देखिए दोस्तों, जो हमारा सीरीज मोटर होता है उसका उपयोग हम क्या करते हैं, ट्रेन के लिए, एलिवेटर के लिए या फिर होस्ट के लिए करते हैं। होस्ट का मतलब ये होता है कि जो हम लोड उठाने के लिए उपयोग करते हैं ना, जो क्रेन होती है उसको होस्ट कहा जाता है, तो उसके लिए हम सीरीज मोटर का ही उपयोग करते हैं। जो हमारा एलिवेटर होता है, एलिवेटर में भी हम सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सीरीज मोटर है, इस सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टर का उपयोग किया जाता है और उस स्टार्टर को हम कहते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यूनिवर्सल मोटर क्या है। तो दोस्तों यदि आपसे इंटरव्यू में यूनिवर्सल मोटर के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको आंसर केवल ये देना है कि यूनिवर्सल मोटर एक विशेष प्रकार का मोटर है जिसे डीसी पावर सप्लाई और एसी पावर सप्लाई के द्वारा चलाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हमारा यूनिवर्सल मोटर होता है इसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि उसको हम एसी पावर सप्लाई और डीसी पावर सप्लाई दोनों के द्वारा रन करा सकते हैं, यानी कि चालू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये जो हमारा यूनिवर्सल मोटर होता है इसका भी स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको भी हम एसी का सीरीज मोटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको आंसर ये देना है कि यूनिवर्सल मोटर एक विशेष प्रकार का मोटर है जिसको हम डीसी पावर सप्लाई और एसी पावर सप्लाई के द्वारा वर्क करा सकते हैं। और जो हमारा यूनिवर्सल मोटर होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए यूनिवर्सल मोटर को हम एसी का सीरीज मोटर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर से रिगार्डिंग 2-3 चीज़ें आप जान लीजिए। ये जो हमारा यूनिवर्सल मोटर होता है यदि हम इसको नो लोड पे चलाते हैं, यानी कि कोई भी लोड कनेक्ट नहीं करते हैं, तो इसका जो आरपीएम है वो 25,000 आरपीएम तक हो सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा आरपीएम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा यूनिवर्सल मोटर होता है इसका उपयोग हम ड्रिल मशीन में, हेयर ड्रायर, टेबल फैन और ग्राइंडर में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके लिए केवल 5 क्वेश्चन लिए थे जो कि इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।